हेलो फ्रेंड्स, अनुषा या सेकेंडरी BHM स्टूडेंट्स। आज हम जो प्रीवियस चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हमने सोर्सेस ऑफ कलेक्शन ऑफ ड्रग सब्सटेंस पढ़ा था। आज हम लोग जानेंगे कि कलेक्शन ऑफ ड्रग सब्सटेंस कैसे होता है। ओके, हमने पहले वीडियोस में कलेक्शन ऑफ एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम देखा है। आज हम लोग मिनरल किंगडम मोज़ोट्स, सार्कोड्स और इनप्रोनेबेलिया का कैसे कलेक्शन करते हैं वो देखेंगे। ओके, सो मिनरल किंगडम क्या है? मिनरल किंगडम दे शुड बी कलेक्टेड very carefully from reliable source and should be thoroughly tested in analytical laboratories before they are used for homeopathic purpose। मतलब जो मिनरल किंगडम में जब भी हम लोग उसको कलेक्ट करना है बहुत केयरफुली, और रिलायबल सोर्स, जो सोर्स हमारे पास है, जो पर्टिकुलर सोर्स है उससे लेना है, और शुड बी थॉरली टेस्टेड। पहले मिनरल किंगडम की जो सब्सटेंस है उसको हैज़ अ होम्योपैथिक पर्पस के लिए यूज़ करने के लिए पहले उसको टेस्ट करना होगा इन एनालिटिकल लैबोरेटरीज। ओके, तब जाके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, दे शुड नॉट बी ऑब्टेन इन फाइनली पाउडर फॉर्म। सो ये याद रखना है कि जो मिनरल किंगडम के जो सब्सटेंसेस है वो जो ड्रग सब्सटेंसेस है उनको पाउडर फॉर्म में नहीं लेना है। दे शुड नॉट बी ऑब्टेन। ओके, नेक्स्ट इज नोज़ोट्स। सो नोज़ोट्स दे शुड बी कलेक्टेड आफ्टर प्रॉपर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था नोज़ोट्स क्या होता है। नोज़ोट्स आर बेसिकली द डिस्चार्जेस फ्रॉम द डिटोरिएटेड सब्सटेंसेस और डिटोरिएटेड ऑर्गन, ओके, और डैमेज्ड ऑर्गन। सो उसको जो भी वो डिटोरिएटेड सिक्रीशंस दे रहा है, जो डिटोरिएटेड ऑर्गन है जहाँ से हम लोग सिक्रीशंस ले रहे हैं, सो दे शुड बी कलेक्टेड आफ्टर प्रॉपर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। सो पहले डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ करना है, फिर जाके उसको कलेक्ट करना है। दे शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम स्टैंडर्ड सेरोलॉजिकल लेबोरेटरीज हु डील विथ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कल्चर ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म। सो इसको जो नोज़ोट्स है उसको ऑब्टेन करना है फ्रॉम स्टैंडर्ड लेबोरेटरी। ओके, जो कहाँ पर डील करता है? जो डील करता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कल्चर। फाइन। थर्ड पॉइंट, दे आर कलेक्टेड हैज पर रूल लेन डाउन इन अ फॉलोइंग ऑथोरेटिव बुक्स। सो एक है स्वान्स मैथमेटिका ऑफ नोज़ोट्स, द मैथमेटिका ऑफ नोज़ोट्स बाय H.C. Allen, the North American Journal of Homeopathy, Dictionary of Practical Mathematica। सो इन बुक में लिखा है कि कैसे नोज़ोट्स के जो सब्सटेंसेस हैं उनको कैसे कलेक्ट करना है, फिर उनको कैसे मैन्युफैक्चर करना है। फाइन। देन हम देखेंगे सार्कोड्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सार्कोड्स आर बेसिकली सब्सटेंसेस विच आर रिलीज्ड और विच आर टेकन फ्रॉम द healthy organ, the secretions are basically taken। ओके, सो जो हेल्दी ऑर्गन है वहाँ से जो सब्सटेंसेस है हम लोग लेते हैं। फिर जो सार्कोड्स का कलेक्शन मेथड क्या है? द एनिमल मस्ट बी परफेक्टली हेल्दी। सो वहाँ पर भी बताया गया था कि जो सार्कोड्स के एनिमल्स है दे शुड बी परफेक्टली हेल्दी। द एनिमल शुड बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशंस ऑन रिस्ट्रिक्टेड फूड बिफोर द ड्रग सब्सटेंस आर कलेक्टेड फ्रॉम देम। सो हमें ये याद रखना है कि जो एनिमल है वो परफेक्टली हेल्दी होना चाहिए। सेकेंड, जो एनिमल है वो उसको अगर उसका कोई ड्रग सब्सटेंस हमें लेना है, ना, तो हमें फर्स्ट क्या करना है, वो एनिमल को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है और उसको रिस्ट्रिक्टेड फूड देना है। ओके, फिर थर्ड पॉइंट क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ पार्ट that are to be used must be treated first। सो हमें कुछ प्रोडक्ट लेना है एनिमल से और जो हेल्दी ऑर्गन है वहाँ से, और उसका कोई पार्ट लेना है तो पहले उसको टेस्ट करना होता है। ओके, ऐसे ही नहीं ले सकते हम लोग। दे शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम स्टैंडर्ड सेरोलॉजिकल लेबोरेटरीज हु डील विद द मैन्युफैक्चर ऑफ कल्चर ऑफ डिजीज। सो
दे शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम स्टैंडर्ड सेरोलॉजिकल लेबोरेटरीज़। यहाँ पर भी सेरोलॉजिकल लेबोरेटरीज़ का यूज़ हो रहा था और यहाँ पर भी हम लोग सेरोलॉजी लेबोरेटरीज़ का यूज़ करेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कल्चर विद द मैन्युफैक्चर ऑफ कल्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो कल्चरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टैंडर्ड सेरोलॉजिकल लेबोरेटरी में होता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, द एंडोक्राइन प्रोडक्ट एंड फ्यू एंजाइम may be collected from cattle, sheep etc. from the slaughtered houses. So जो एंडोक्राइन के प्रोडक्ट्स है, जो एंडोक्राइन के सिक्रीशंस है, वो हम लोग थोड़े एनिमल्स लाइक कैटल, शीप वहाँ से ले सकते हैं। सो ये सार्कोड है। अब देखेंगे इम्प्रोनिबेलिया क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रोनिबेलिया फिजिकल एनर्जी है, जो डायरेक्ट फिजिकल एनर्जी हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको बोलते हैं इम्प्रोनिबेलिया। रूल्स क्या है उसके, कलेक्शन के मेथड क्या है। द रूल्स ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग ऑफ मेडिसिन इज गिवन इन फार्माकोपिया। ओके, सो फार्माकोपिया क्या है, एक बुक है, ऑथराइज्ड बुक है, जिसमें कैसे एक ड्रग सब्सटेंस को कैसे कलेक्ट करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिजर्व करना है, ये सब हमें बताया गया है। सो वहाँ से उसके रूल्स ऑफ कलेक्टिंग और प्रिपेयरिंग ऑफ मेडिसिन जो है फार्माकोपिया से हमें देखना है। Okay, the respective magnet can be had from some physical laboratory. So जो respective magnets है can be held from some physical laboratories में थोड़े respective magnets होंगे तो वो यूज़ कर सकते हैं। फिर in case of लूना, लूना क्या होता है, full moon होता है, are suggested to be considered. So in case of लूना जो full moon है उसको consider करना है। जो X-ray purpose chemical testing laboratory में भी contacted. पोटेंटिजाइजेशन ऑफ इम्पोनिबेलिया शुड बी डन वेरी केयरफुली। सो पोटेंटिजाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ से हम लोग जो उसकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है ना उसको वो क्या करते हैं, लेटेंट फॉर्म में लाते हैं। ओके, उसको बाहर लाते हैं। पोटेंटिजाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जो उसकी दबी हुई प्रॉपर्टी है ना, जो सप्रेस्ड प्रॉपर्टी है वो बाहर लाते हैं। ओके, सो पोटेंटिजाइजेशन ऑफ इम्पोनिबेलिया शुड बी डन वेरी केयरफुली। आज के लिए इतना ही। हम ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ओके।